एकाएक भाजपा नहीं है, भाजपा में बहुत पहले से हैं। अगर उनसे बड़े दलों का बैनर छीन लिया जाए तो उनकी कोई औकात नहीं है मुजफ्फरपुर में। एकाएक एंट्री करवाई गई है। ये सारा का सारा खेल एक ही व्यक्ति रच रहा है, जिसका नाम नगर विधायक और वर्तमान विधायक विजेंद्र चौधरी जी है। हम तो कहते हैं कि मुजफ्फरपुर में ऐसे ही नेता लोग हैं जो बड़े बड़े दलों के बैनर पे अपना प्रचार कर रहे हैं और अपनी पहचान आज तक नहीं बना पाए। 4.5 साल सोफा पे सोए रहे। 6 महीना पहले जब चुनाव का बचा था तो ये निकले हैं। अब 40-50 दिन बचा हुआ था, देख रहे धराधर शिलान्यास करके माला पहने फोटो आए और ये लड़ाई लाह लैठी और लीची की है, बाबा गरीबनाथ के सम्मान की है। इनके हाथों पहले माला पहनाया जाता है, उनको लड्डू खिलाया जाता है, फिर उनका मेयर का गला उतार लिया जाता है। जो पद था वो आरक्षित था, तो हम कैसे आरक्षण कोटे में तुम आते नहीं तो तुम चुनाव कैसे लड़ते। तो विधायक तो मुजफ्फरपुर में बन ही रहे लोग। मुजफ्फरपुर की जनता हार रही है। 30 साल से खास करके ये लोग मिल करके लूट रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर की जनता मेरा परिवार है और मैं इस परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूँ। वहाँ कोई प्रायोजित भीड़ नहीं बुलाया गया था, पैसा दे करके, मुर्गा खिला करके, मछली खिला करके, गुटखा दे करके, समोसा दे करके। लेकिन उनका सबसे प्रायोरिटी बेस्ड डिमांड था कि नहीं, आप भाजपा से और चूंकि आप संघ में रहे हैं, वो पूरे नगर निगम का बंटाधार किए हुए हैं। किसी भी मेयर को कभी भी ये काम नहीं करने दिए और वो जब काम नहीं कर रही हैं तो फिर हम जैसे लोग तो उनके खिलाफ भी बोलेंगे। वार्ड पार्षदों के द्वारा मेयर चुना जाता था, डिप्टी मेयर चुना जाता था, तो वहाँ वार्ड पार्षद का गंदा खेल खेल करके ये मेयर और डिप्टी मेयर को परेशान करते थे। तो भाजपा काम करने के लिए जानी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर वाव। मेरा नाम रुपेश सिंह है। देखिए, चुनावी साल है, इसी वर्ष चुनाव होने हैं। कुछ जो पार्टियां हैं वो पहले से ही जनता के बीच में जा रहे हैं और मुजफ्फरपुर की राजनीति की बात करें तो चुनावी गलियारे में एक नया बम फूटा है। और बम क्या फूटा है उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं इस वक्त समाज सेवी और पहले से तो कह सकते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, लेकिन एक नया बम फूटा है चुनावी गलियारों में। तो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सावन पांडे। चलिए उनसे बात करते हैं और बात करके जानते हैं कि क्या कुछ मुजफ्फरपुर के चुनावी गलियारों में बम फूटा है। क्या कहेंगे? अभी तक तो निर्दलीय ही थे, लेकिन एक बैग भाजपा कैसे? एकाएक भाजपा नहीं है, भाजपा में बहुत पहले से हैं और भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। और अभी लास्ट टाइम जो कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए थे, तो हम लोग शामिल थे उसमें। और बैकग्राउंड हमारा संघ से रहा है। दादाजी भी संघ में बहुत पूरा जीवन दिए और मैं भी खुद भी बाल संघ ही रहा हूँ। तो हमारे डीएनए में ही संघ चलता आ रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अभी तक तो देखा जाए तो भाजपा में जो है बहुत सारी दावेदारियां थी, उसमें आपकी जो एक बैग ये एंट्री हुई है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, एकाएक कोई एंट्री नहीं हुई हमारे यहाँ। एकाएक एंट्री करवाई गई है मुजफ्फरपुर की जनता के द्वारा। मुजफ्फरपुर की जनता का यह डिमांड था अधिक संख्या में कि आप फला दल से आए। अगर आप उस दल से नहीं आते तो फिर विचार भविष्य में किया जाएगा। किस तरीके का विचार होगा, पूरी टीम विचार करेगी, फिर क्या किया जाएगा। लेकिन उनका सबसे प्रायोरिटी बेस्ड डिमांड था कि नहीं, आप भाजपा से आए और चूंकि आप संघ में रहे हैं तो आप भाजपा को बैकग्राउंड बना करके लेकर के चले और आप काम करें। चूंकि भाजपा का नियत रहा है हमेशा से काम करने का, तो भाजपा काम करने के लिए जानी जाती है। इस वजह से मैं अति सक्रिय हो गया। अच्छा, चुनावी तैयारी कैसी चल रही है अभी आपकी? खूब बढ़िया। आप तो ग्राउंड रिपोर्टिंग किए भी, आप कई जगह हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग में पहुंचे, आपने देखा कि किस तरीके का चल रहा है। और पहली बार मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने रैंडम जनसभा किया है। रैंडम जनसभा का मतलब कि वहां कोई प्रायोजित भीड़ नहीं बुलाया गया था, पैसा दे करके, मुर्गा खिला करके, मछली खिला करके, गुटखा दे करके, समोसा दे करके। ऐसा तो कोई भीड़ था नहीं, आम पब्लिक की भीड़ थी। तो कार्यक्रम देखे होंगे कि किस तरीके का चल रहा है और हम लोग विरोध में आवाज उठा रहे हैं जो लोग गलत कर रहे हैं। अच्छा, पहले से भी आप समाज सेवी रहे हैं, कई वर्षों से जनता के बीच में जा रहे हैं, तो इस बार अब विधायक के रूप में आप अपने आप को देखना चाह रहे हैं। क्या जनता से क्या रिस्पांस मिल रही है अगर जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मुजफ्फरपुर की जनता मेरा परिवार है और मैं इस परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूँ और हमारे परिवार के सारे सदस्यों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और मैं खुद को विधायक के रूप में नहीं देख रहा हूँ, मैं मुजफ्फरपुर को जीतते हुए देखना चाहता हूँ। विधायक तो 30 साल से लोग यहाँ पे बन ही रहे हैं। यहाँ तो लोग जो जीते हैं वो तो अपने आप को बहुत बड़े पद के समझ लेते हैं। देखिए, आजादी के बाद से लोग यहाँ पे विधायक बन ही रहे हैं और 30 साल से खास करके ये लोग मिल करके लूट रहे हैं, अलग अलग रूप बदल करके। तो विधायक तो मुजफ्फरपुर में बन ही रहे हैं लोग। मुजफ्फरपुर की जनता हार रही है। इस बार मुजफ्फरपुर की जनता को विधानसभा चुनाव जिताना है और पटना का सदन में मुजफ्फरपुर की जनता दहाड़ेगी बिहार विधानसभा में बैठ करके और अपने विकास की योजना वहां से लेकर के आएगी और मुजफ्फरपुर का विकास होगा और मुजफ्फरपुर के विकास का पैमाना पूरे बिहार में तय होगा। अच्छा, लूटने की बात की है, मुजफ्फरपुर में विकास का क्या इस बार हाल है?
देखिए, आदरणीय वर्तमान विधायक, नगर विधायक जी जो हैं, वो पूरे नगर निगम का बंटाधार किए हुए हैं। किसी भी मेयर को कभी भी ये काम नहीं करने दिए। जब से नगर निगम बना, तब से किसी भी मेयर को ये सही से काम नहीं करने दिए। पहले वार्ड पार्षदों के द्वारा मेयर चुना जाता था, डिप्टी मेयर चुना जाता था, तो वहां वार्ड पार्षद का गंदा खेल खेल करके ये मेयर और डिप्टी मेयर को परेशान करते थे, अविश्वास लगवाते थे। अभी क्या है कि स्टैंडिंग में अपने लोगों को घुसा करके वर्तमान मेयर साहिबा को भी परेशान किया जा रहा है लगातार। वर्तमान मेयर साहिबा को बदनाम भी किया जा रहा है, और वो जब काम नहीं कर रही हैं तो फिर हम जैसे लोग तो उनके खिलाफ भी बोलेंगे, तो उनको भी परेशान किया जा रहा है। और ये सारा का सारा खेल एक ही व्यक्ति रच रहा है, जिसका नाम नगर विधायक और वर्तमान विधायक विजेंद्र चौधरी जी है। लगातार तो देख रहे हैं कि शिलान्यास हो रही है। ये शिलान्यास मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत है। ये मुजफ्फरपुर की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। 4.5 साल सोफा पे सोए रहे। 6 महीना पहले जब चुनाव का बचा था तो ये निकले हैं। अब 40-50 दिन बचा हुआ था, देख रहे धड़ाधड़ शिलान्यास करके माला पहने, फोटो आए, ताकि लोगों को शिलान्यास का काम ये गिनवा करके वोट ठगे और मुजफ्फरपुर की जनता को बेवकूफ बनाई है। अच्छा, बहुत सारी दावेदारियां हैं बीजेपी में, अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो फिर आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारी टीम है और हमारी टीम यह तय करेगी, और ये मुजफ्फरपुर की जनता की लड़ाई है, तो मुजफ्फरपुर की जनता जो तय करेगी उसको मैं मानूंगा, और उस तरीके से फिर आगे बढ़ने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, अभी कैसी चल रही है आपकी रणनीति? हमारी रणनीति जो है मुजफ्फरपुर की जनता तय कर रही है। मुजफ्फरपुर के लोग बैठ करके तय कर रहे हैं। किसी जाति विशेष के लोग नहीं है, हर एक जाति समुदाय के लोग हैं, जो जिनकी पहचान मुजफ्फरपुर है, वो सब मिलकर के तय कर रहे हैं। और ये लड़ाई लाह, लैठी और लीची की है, बाबा गरीबनाथ के सम्मान की है। तो इस बार बाबा गरीबनाथ का चुनाव जीतने के साथ ही बाबा गरीबनाथ धाम में कॉरिडोर बनाने का काम किया जाएगा, सिंहद्वार बनाने का काम किया जाएगा। वो जो अर्घा में जल चढ़ा दिया जाता है, और अर्घा में भी जल नहीं चढ़ता है, लोग 80 किलोमीटर पाँव में छाला लेकर के आते हैं बाबा के दर्शन की लालसा में, और अर्घा में भी जल नहीं चढ़ पाता है, वो बंद होगा। और अगले साल सावन से पहले बाबा में के दरबार में कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो जाएगा, और कॉरिडोर का निर्माण पूर्णतः मतलब करवाने का काम किया जाएगा। सिंह द्वार बन करके तैयार रहेगा। ये बाबा के सम्मान की बात है, ये लीची, लाह और लैठी के सम्मान की बात है, ये मुजफ्फरपुर के युवाओं के रोजगार की बात है। अच्छा, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, कैंपिंग भी कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जनता से क्या रिस्पॉन्स मिल रही है? देखिए, जनता का तो भर भर के आशीर्वाद मिल ही रहा है। अब जनता, हमारे लिए तो जनता रणनीति तय कर रही है, हमारा तो कोई रणनीतिकार है नहीं। आप देखे होंगे और सब लोग जानते हैं कि हमने कोई कंपनी नहीं हायर किया 50 लड़कों का, वो मेरा घूम घूम करके चुनाव प्रचार कर। हमारा प्रचार मुजफ्फरपुर की जनता कर रही है। वो माउथ एडवर्टीजमेंट कर रही है कि हाँ, सावन है, सावन बेहतर कर रहा है, सावन के साथ हम खड़े हैं। तो हम तो कभी किसी दल के बैनर पे आकर के प्रचार नहीं किए। हम तो कहते हैं कि मुजफ्फरपुर में ऐसे ही नेता लोग हैं जो बड़े बड़े दलों के बैनर पे अपना प्रचार कर रहे हैं और अपनी पहचान आज तक नहीं बना पाए। अगर उनसे बड़े दलों का बैनर छीन लिया जाए तो उनकी कोई औकात नहीं है मुजफ्फरपुर में। तो हम तो ये दावे के साथ कह रहे हैं कि हमने बिना बैनर के अपनी पहचान बनाया है। अब जाकर के मुजफ्फरपुर की जनता का जब डिमांड हुआ है अधिक संख्या में, तब हमने ये बोला कि नहीं, हम भाजपा में हैं और भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं और संघ में रहे हैं। ये तो खैर हम चूंकि मुजफ्फरपुर के लोकल है तो सब लोग जानते हैं कि बचपन से संघ में रहे हैं, हमारे दादाजी भी रहे, तो हमारा 3 पीढ़ी का बैकग्राउंड रहा है सब। अच्छा, आपको भाजपा से टिकट मिली तो क्या निर्दलीय रहेंगे जनता के बीच में? देखिए, मुजफ्फरपुर की जनता के बीच में तो हम 2017 से हैं। जब निगम चुनाव हो रहा था उस वक्त भी हम थे, और हम लगातार लगे हुए हैं अयोध्या ले जाना लोगों को। जिला परिषद में जब भ्रष्टाचार हो रहा था उसके अविश्वास के खिलाफ, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ अविश्वास लगाना, स्लम बस्ती में जाकर के घर तोड़ने, स्लम बस्ती में जाकर के जो अघोड़िया बाजार में है उसका घर तोड़ने से रुकवाना, 54 गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों के पालन पोषण का खर्च देना, उनके पढ़ाई का खर्च उठाना, बाढ़ राहत में जाना, नालों का निर्माण करवाना, वार्ड 34 वार्ड 33 में जाकर के सड़कों का निर्माण करवाना, समरसेबल धसवाना, ये सब तो काम हम लोग कर ही रहे हैं। पंचायतों में घूम घूम करके काम कर रहे हैं। डुमरी लदौरा रोड में जो पानी जल जमाव है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार तो काम कर ही रहे हैं और जनता के बीच में रहेंगे। निगम चुनाव लड़ने का उस वक्त हम लोग का प्लान हुआ था, तो हमारे विपक्षी कहते हैं कि सावन पांडे निगम का चुनाव नहीं लड़ा। विपक्षी इतने मूर्ख हैं कि निगम चुनाव मेयर और उप मेयर का जो पद था वो आरक्षित था, तो हम कैसे आरक्षण कोटे में तो आते नहीं, तो हम चुनाव कैसे लड़ते। मेहनत हमारा तब से जारी, और मुजफ्फरपुर में मेहनत करते रहेंगे, मुजफ्फरपुर की जनता के लिए मेहनत करते रहेंगे। लास्ट सवाल, वर्तमान विधायक का क्या परफॉर्मेंस है, कुछ कहेंगे? इस बार विकास कर रहे हैं?
वर्तमान नगर विधायक 4 बार विधायक रहे और फिसड्डी रहे और मुजफ्फरपुर नगर निगम को लूटते रहे और निरीह मेयरों को बदनाम करते रहे। जो भी लोग मुजफ्फरपुर में मेयर बने हैं वो बलि का बकरा बने हैं। इनके हाथों पहले माला पहनाया जाता है, उनको लड्डू खिलाया जाता है, फिर उनका मेयर का गला उतार लिया जाता है। तो मेयर को बदनाम करते रहे हैं, नगर निगम को लूटते रहे हैं और मुजफ्फरपुर की जनता को मूर्ख बनाते रहे हैं वर्तमान विधायक आदरणीय श्री विजेंद्र चौधरी जी। जनता सावन पांडे पे अगर विश्वास दिखाती है, उनको चुनाव में अपना मत देती है, जिताती है, तो क्या सावन पांडे मुजफ्फरपुर जो शहर है उसका विकास करेगी? देखिए, पूरी योजना बनकर के तैयार है। हमारा तो रोड मैप है कि किस तरीके से नाली गली सड़क बनेगा, किस तरीके से मुजफ्फरपुर के युवाओं को रोजगार होगा, किस तरीके से स्वास्थ्य की व्यवस्था मुजफ्फरपुर में दुरुस्त होगी, किस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था मुजफ्फरपुर में दुरुस्त होगी, किस तरीके से यूनिवर्सिटी को अपग्रेड किया जाएगा, किस तरीके से मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में बंद पड़े सारे छात्रों के हॉस्टलों को चालू करवाया जाएगा, किस तरीके से माँ बहनों को सम्मान मिलेगा, किस तरीके से माँ बहनों के लिए यूरिनल की व्यवस्था शहर में करवाई जाएगी, किस तरीके से जो बायो टॉयलेट लगाया गया है इस शहर में उसको सुधरवाया जाएगा, पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जाएगी, आवारा पशुओं के रख रखाव की व्यवस्था की जाएगी। तो ये सारा कुछ है, ये सारा योजना है। मुजफ्फरपुर की जनता का आशीर्वाद है, इस बार से ये काम होना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से दावे के साथ कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, ये थे सावन पांडे जो कि तैयारी में जुटे हुए हैं चुनाव को लेके। और एक बैग जो इन्होंने बम फोड़ा है वो अभी तक तो निर्दलीय थे, लेकिन एक बैग इनका जो भाजपा में जाना, ये कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर की राजनीतिक गलियारों में बम फोड़ने जैसी बात है। और उनका सिर्फ साफ तौर पे कहना है कि अगर हम अगर विधायक बनते हैं तो मुजफ्फरपुर की चौमुखी विकास करेंगे। देखते रहिए तमाम खबरों के लिए मुजफ्फरपुर आओ। हमें दीजिए नमस्कार।